श्रीमद् भागवत का लेखन का जो विचार आया या जो उपदेश मिला व्यास जी को, वो नैमिषारण्य से मिला। जो सुनाने की प्रक्रिया है, जो प्रथम बार सुनाई गई, इसमें कुछ भ्रांतियां हैं तुषार जी। कुछ संत कहते हैं कि सबसे पहले शुकताल में राजा परीक्षित को सुनाई गई, लेकिन ये अधूरा सत्य है। सत्यता तो ये है कि सबसे पहले भागवत अगर कहीं सुनाई गई है तो 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाई गई है। शास्त्रोक्त है, मैं नहीं बोलता। व्यास जी महाराज जब भागवत लेकर आए हैं ना ग्रंथ को, जब पूरा लेखन हो गया तो नैमिषारण्य में सारे ऋषि बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस ग्रंथ को सुनना चाहता हूं। व्यास जी महाराज ने कहा मैं सुना नहीं सकता, लिखवा सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन सुना नहीं सकता। और सुनाने के लिए इसी में से कोई एक उठे जो भागवत को जन जन तक पहुंचाए। शास्त्रोक्त है, सूत जी महाराज उठे और ऐसे ही व्यास गादी पर बैठे और सबसे पहले नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को भागवत का श्रवण कराया। अच्छा, एक बात बताइए, जो विद्वान बोलते हैं तुषार कि परीक्षित को प्रथम बार सुनाई गई, मैं उनसे अक्सर प्रश्न करता हूं जिस मंच पर जाता हूं। अगर प्रथम बार परीक्षित को सुनाई गई तो राजा परीक्षित को कैसे मालूम हो गया कि भागवत सुनने से 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति होती है? पीछे छोटू बैठा हुआ है, इसके पास मेडिकल स्टोर में जाओ, कह दो सरदर्द है तो पैरासीटामॉल देगा आपको। इसको कैसे मालूम है कि पैरासीटामॉल खाने से सरदर्द ठीक होता है? भाई पैरासीटामॉल पहले कहीं बनाई गई, फिर उसकी हजारों पर टेस्टिंग हुई होगी कि नहीं साहब इसको खाने से सरदर्द ही ठीक होता है, ये रिएक्शन नहीं होगा इसको खाने से। जब टेस्टिंग हो जाती है उसके बाद में वो चीज मार्केट में आती है। भागवत की वर्ड में सबसे पहले कहीं टेस्टिंग हुई कि नहीं साहब इसको सुनने से जो भी सुनेगा, चाहे संत सुने चाहे गृहस्थ सुने, जो भी सुनेगा उसको 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और टेस्टिंग कहां हुई उसकी? नैमिषारण्य में। जब टेस्टिंग सफल हो गई कि नहीं साहब 100% करेक्ट है, ये जो व्यास जी ने लिखा वो बिल्कुल सही लिखवाया, इसको सुनने से 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब टेस्टिंग सफल हो गई उसकी, तब वो मार्केट में आई, तब उनको मालूम पड़ा परीक्षित जी को कि इसको सुनने से 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब उन्होंने परीक्षित जी ने शुकताल में सुना। तो भागवत की जननी नैमिषारण्य है। भागवत के लेखन का भी उनके मन में जो विचार आया वो नैमिषारण्य में आया। और भागवत सबसे पहले सबको सुनाई भी गई, वो नैमिषारण्य में सुनाई गई।